मुसलमानों राजी रहो कि ना फलक अच्छा है ना हिलाल अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल अच्छा है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मर्उ मअ मन अहब्ब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ दुरूद पाक का नज़ाना पेश फरमा लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ी तेज़ी के साथ चंद बातें आप तक पहुँचाऊँ और फिर रुखसत हो जाऊँगा। ये महफिल इस आले सवाब की है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। आज जो हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं, इस महफिल से एक सबक हासिल करें कि मौत का वक्त मुकर्रर है जिसके बारे में हम जानते नहीं। उसके लिए हमें तैयारी करनी है और इसी मकसद से हमें दुनिया में भेजा गया है, इसी मकसद के लिए भेजा गया है। लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे मामलात में फंस चुके हैं कि हमें कभी भी इस चीज़ की फिक्र ही नहीं होती कि हमें अपनी कब्र के बारे में कुछ सोचना है, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के बारे में कोई अमल करना है, अल्लाह की रिज़ा हासिल करनी है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा हासिल करनी है। लेकिन हालात जो हो चुके हैं सामने, मैं उनके पेश नज़र चंद बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमा और क़ुर्रा हज़रात शुरा हैं। मैं इनकी बिलख़ुसूस तवज्जो चाहूँगा और ये चंद बातें पहुँचाऊँगा। पसंदीदा शायर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब क़िबला का फरमान है, आप समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बात अपने दिल में उतरते हुए, आपको उतारते हुए दिल में उतारें और दिल को सुकून पहुँचेगा कि हमारे हालात कैसे हो चुके हैं। हालात के पेश नज़र क्या फरमाते हैं, हकीकत और ही कुछ है, हम क्या समझते हैं। शायर साहब, हकीकत और ही कुछ है मगर हम क्या समझते हैं, जो अपना हो नहीं सकता उसे अपना समझते हैं, जो अपना हो नहीं सकता उसे अपना समझते हैं। और ये दर्से अव्वली मुझको मिला मेरे बुजुर्गों से, ये दर्से अव्वली मुझको मिला मेरे बुजुर्गों से। बहुत छोटे हैं वो औरों को जो छोटा समझते हैं, बहुत छोटे हैं वो औरों को जो छोटा समझते हैं। और न जाने क्यों हमारी उनकी एक पल भी नहीं बनती, न जाने क्यों हमारी उनकी एक पल भी नहीं बनती, जो अपना क़िबला-ए दिल दौलत-ए दुनिया समझते हैं, जो अपना क़िबला-ए दिल दौलत-ए दुनिया समझते हैं। और खुदा व मुस्तफ़ा से हटकर वो हैं सख्त धोखे में। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि हालात के पेश नज़र अशार को समझिएगा, ये सबक है हमारे लिए। हम लोग ये समझते हैं
कि नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, ज़कात दे देंगे, हज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कब करेंगे ये नहीं पता कि दामन मुस्तफ़ा छूट रहा है, ये नहीं पता कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं और कामयाबी के नारे लगा रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। कहते हैं कि खुदा व मुस्तफ़ा से हटकर वो हैं सख्त धोखे में जो अपनी जात को तनकीद से बाला समझते हैं, जो अपनी जात को तनकीद से बाला समझते हैं और बुरे अच्छों को भी अच्छा नहीं गर्दानते, लेकिन बुरे अच्छों को भी अच्छा नहीं गर्दानते। वो ये समझते हैं कि सारे एक ही हैं, ये भी वैसे वो भी वैसे, जैसे हम वैसे ये अच्छों की वजह से दुनिया कायम है। तो बुरे अच्छों को भी अच्छा नहीं गर्दानते, लेकिन जो अच्छे हैं बुरे लोगों को भी अच्छा समझते हैं। जो अच्छे हैं बुरे लोगों को भी अच्छा समझते हैं। ये तालीम दे रहा हूं, ये सबक दे रहा हूं आपको, चाहे वैसे समझ लीजिए चाहे इस अंदाज में समझ लीजिए। और फिर फरमाते हैं ना पूछो कुछ कह किया दिया देने वाले ने, ना पूछो कुछ के क्या दिया दिया है देने वाले ने। बड़ा हो लाख कोई हम किसी को क्या समझते हैं, बड़ा हो लाख कोई हम किसी को क्या समझते हैं। और बज़ाहिर खुश थे जो कल तक हमारी गुलफिशानी पर। ये मैं दोबारा अर्ज करूंगा, हकीकत में ये हो रहा है और यही हमारे माशरे में है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने बड़ी गहराई के साथ इन बातों पर लिखा। फरमाते हैं बज़ाहिर खुश थे जो कल तक हमारी गुलफशानी पर, फूल छिड़कने पर खुश होते थे कि बड़ा लाजवाब है साहब, बड़े अच्छे हैं साहब, ये हमारा पड़ोसी बड़ा लाजवाब है, ये हमारा मोहल्ले वाला बड़ा अच्छा है, बड़े खुश होते थे आपस में एक दूसरे के ऊपर। लेकिन क्या हुआ ना पूछ, बज़ाहिर खुश थे जो कल तक हमारी गुलफशानी पर, वो अपने भी हमें अब राह का कांटा समझते हैं, वो अपने भी अब हमें राह का कांटा समझते हैं। और फरमाते हैं क़यामत सर पे जो टूटे मुसीबत दिल पे जो आए, क़यामत सर पे जो टूटे और मुसीबत दिल पे जो आए, हकीकत में उसे हम मर्जी मौला समझते हैं, हकीकत में उसे हम मर्जी मौला समझते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसा भी मामला आ जाए, मुसलमानों राजी रहो कि ना फलक अच्छा है ना हिलाल अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल अच्छा है। खुशी कहाँ है? तवज्जो है आप लोगों की? सुन रहे हैं ना आप लोग? जो सुन रहे हैं वो सुभान अल्लाह बोले। मैं जी से कम सुभान अल्लाह से ज्यादा आगे बढ़ता हूं। क्या फरमाया? खुशी कहाँ है? हम खुशी क्या समझते हैं? या तो पैसे में, या दौलत में, या घर में, या मकान में, या दोस्ती में। ये हमारी खुशियां होती हैं। और हम नाराज किस बात पर होते हैं कि यार 10,000 रुपए कमाता था आज 9,000 कमा लिए, 50,000 कमाता था 45 कमा लिए, 1 लाख कमाता था 95,000 कमा लिए, इसलिए नाराज है। 3 वक्त का खाते थे, पहले तो हमारे पास होता ही नहीं था, अल्लाह ने इस लायक कर दिया कि हम लोग 1 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त, चाहे तो 4, 5 वक्त भी खाए रहे 24 घंटे में। लेकिन हम लोगों का मामला क्या हो गया कि जो माल बढ़ता गया हमारी टेंशन बढ़ती चली गई। हमें खुश होना चाहिए था किस बात पर कि अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ने हमें रोजी दी है, अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, अल्लाह ने हमें ये दिया है, अल्लाह ने हमें वो दिया है। एक वक्त था कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, एक वक्त था कि हमारे सर पर छत नहीं थी, एक वक्त था कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, एक वक्त था कि हमारे पास पहनने को इतना ज्यादा सामान नहीं था, कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे। लेकिन आज वो वक्त है कि पहनने के लिए वाफर मिकदार में है, हमारे सरों पर छत है, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, उसके बावजूद भी टेंशन क्यों बढ़ रही है? ये जुमला नोट कीजिएगा, वो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग ये समझते हैं कि जो हमें मिल रहा है ये कम है, जो हमें मिल रहा है हम उस हाल में राजी रहना नहीं समझते। खुशी इसी में है कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो अल्लाह ने हमें दिया है,
बस उसी में खुश हो जाओ, उसी में राजी हो जाओ। दुनिया में भी अच्छाई, आखिरत में भी अच्छाई। कुरान में रब फरमाता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजार बनोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देगा, ज्यादा कर देगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, लेकिन इसके लिए हम 1-1.5 महीने 2 महीने से तरस भी रहे। हम इसकी उम्मीद भी लगाए थे, या अल्लाह दे दे बाराने रहमत, और जब आई तो भाग रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करता है, इसे कबूल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दोनों जहान के भलाइयां सुरखुरियां अता फरमा दे। सभी हजरत दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, दोनों जहान में भलाइयां सुरखुरियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।